खबर छत्तीसगढ़ से, जहां हेट स्पीच के मामले को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बिरनपुर के मसले को लेकर कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो नोटिस था उसका विरोध जताया। हाथों में बीजेपी का झंडा, राज्य सरकार के खिलाफ नारे और नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। तस्वीरें रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन की हैं। सोमवार को बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने एकात्म परिसर से लेकर सिविल लाइंस थाने तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के मामले को लेकर बेहद नाराज नजर आए। दरअसल बिरनपुर में हुई हिंसा के बाद कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच देने को लेकर समन जारी हुआ, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि सौहार्द और शांति बनाए रखें। बीजेपी इस बात के पक्ष में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सौहार्द और शांति बनी रहे, इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी नेताओं ने हेट स्पीच जैसी कोई बात नहीं की। बिरनपुर में भाई भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई तो वहाँ कोई नहीं था, कोई भाजपा का नेता नहीं था। कानूनविदों से सलाह ली गई है, उसके आधार पर जवाब बनाया है। किसी भी प्रकार का कोई भी हेट स्पीच का मामला उस पर नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर बिरनपुर के बहाने हेट स्पीच और धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा सिर उठाता दिख रहा है। असली सबक तो ये कि बिरनपुर जैसी घटना दोबारा फिर ना हो। तो मामला हेट स्पीच का है जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त जारी है, और इसी बहाने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से जरा हम डिकोड करते हैं क्या है ये। करीब 8-9 महीने पहले केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत वाले कंटेंट को रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू की। हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्दी ही इसे सार्वजनिक राय के लिए भी पेश किया जाएगा। इसमें हेट स्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि जो वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, दर्शा रहे हैं, क्या वो कानून के दायरे में आता है, कहीं वो हेट स्पीच तो नहीं। विधि आयोग ने हेट स्पीच पर अपने परामर्श पत्र में साफ किया कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा फैलाने वाली स्पीच को आप हेट स्पीच माने। इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचारों को आसानी से फैलाया जा रहा है। ऐसे में भेदभाव बढ़ाने वाली भाषा को भी आप हेट स्पीच के दायरे में ला सकते हैं। अभी देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए 7 तरह के कानून इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया। यूरोपीय संघ और अमेरिका में हेट स्पीच की परिभाषा तय है, और उम्मीद है कि देश में भी ऐसा जल्दी ही होगा।